परमानेंट वाले लोग क्या करते हैं, एक बार मीडिया कम से कम सदर अस्पताल में चले जाए, बाबू का एसी लगा हुआ है, चेयर लगा हुआ है, काम कर रहे हैं, उनका वेतन 1,00,000-1,50,000 रुपया है। वही मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन साहब से कि आप मुख्यमंत्री के बैकलॉग को पूरा करने का संकल्प आप लोगों के बीच दे रहे हैं। उसी बैकलॉग में है एमपीडब्ल्यू कर्मचारी का, संविदा कर्मियों का, दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का। आज लिपिक संवर्ग का वेतन 80 से 1,00,000 रुपया के बीच में है और इनका वेतन 25,000-30,000 के बीच में है। एक छोटा सा अस्थायी कर्मियों और हमें सिर्फ वेतन का अंतर है और किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। हमारे जो संविदा कर्मी हैं, हमारे जो स्वास्थ्य के हमारे साथी हैं, उनसे ज्यादा काम करते हैं। बस वेतन का अंतर है और किसी भी चीज का अंतर नहीं। उनका जीपीएफ कट रहा है, सीपीएफ कट रहा है, इंश्योरेंस कट रहा है, वेतन मिल रहा है, पेंशन लागू है और ये सब सुविधा नहीं मिली। कुछ नहीं, सिर्फ मानदेय 24-25 हजार। तो ये कब तक चलेगा? इसमें ना तो सही से अपना घर परिवार चल पाता है, बच्चे का ना हम लोग स्कूल फी भर पाते हैं सही से, ना बच्चे को सही जगह पढ़ा पाते हैं। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। देखिए, बीते 15 साल से झारखंड के 1500 से भी अधिक संविदा पर काम करने वाले एमपीडब्ल्यू के जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वो इस वक्त जो है राजधानी रांची के नेपाल हाउस में स्वास्थ्य मंत्रालय घेरने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ देखिए, ये जो हुजूम देख रहे हैं आप, ये लगभग 1500 की तादाद है जो कि संविदा पर काम कर रहे हैं। लेकिन इनसे वादा किया गया था कि इन्हें जो है स्थायी किया जाएगा, लेकिन वादा को पूरा नहीं किया गया है। उसी वादे को पूरा कराने के लिए, उसी वादे को मनवाने के लिए, उसी वादे को याद दिलाने के लिए सभी संविदा कर्मी जो है वो रांची के नेपाल हाउस में जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वहां पहुंचे हैं। इन्हीं से समझेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि इनसे क्या वादा किया था और इनसे कौन वादा किया था। ये सारी बात यहाँ जो पहुंचे यही बताएंगे। दादा, आप लोग एमपीडब्ल्यू कर्मचारी हैं, बोल रहे हैं कि 15 साल से आप लोग जो है संविदा पर काम कर रहे हैं, संविदा पर काम कर रहे हैं। अब तक आप लोगों की मांगे क्यों नहीं सुनी गई? पूरी बात बढ़िया से बताइए। झारखंड में 2008 में एमपीडब्ल्यू की नियुक्ति तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन साहब के कर कमलों के द्वारा ही नियुक्ति पत्र दी गई थी और उस समय संविदा पर कर्मी कार्यरत थे और स्वास्थ्य विभाग के यह पूरे सरकार का प्रावधान है, उनके कानून है, उनके एक्ट कानून में है कि 260 दिन आप जब अस्थायी नौकरी पूरा कर लेते हैं तो आप अस्थायी के दावेदार होते हैं। इस बीच माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक जजमेंट पारित किया पूरे देश के लिए कि समान काम का समान वेतन दिया जाए। इनके नेचर का वेतन, ये जो काम कर रहे हैं वो लिपिक संवर्ग से भी ऊपर का है। आज लिपिक संवर्ग का वेतन 80 से 1,00,000 रुपया के बीच में है और इनका वेतन 25,000-30,000 के बीच में है। एक छोटा सा, इस बढ़ती महंगाई में इनके वेतन कम है। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन साहब जब चुनाव के समय में गए थे तो चुनाव के बीच उन्होंने वायदा किया था कि हमारी सरकार जब आएगी तो राज्य में जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, चाहे वो संविदा कर्मचारी है, चाहे वो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हो, हम सबका अपने कार्यकाल में नियमित करेंगे। और कौन बोला था इसे? ये तत्कालीन सीएम जी श्री हेमंत सोरेन साहब। और अभी आप देखेंगे कि वर्तमान मुख्यमंत्री ने बराबर स्टेटमेंट दे रहे हैं सभी जगह दौरे पर कि हेमंत सोरेन साहब का छूटे हुए कार्य को हम पूरा करेंगे, उनके बैकलॉग को पूरा करेंगे। तो वही मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन साहब से कि आप मुख्यमंत्री के बैकलॉग को पूरा करने का संकल्प आप लोगों के बीच दे रहे हैं। उसी बैकलॉग में है एमपीडब्ल्यू कर्मचारी का, संविदा कर्मियों का, दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का और आउटसोर्सिंग कर्मियों का आप नियमित करेंगे। वो हमारा चिट्ठी भी मैंने 14 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से उनके प्रधान सचिव श्रीमती बंदा डाडेल जी से मिला। उस समय मैं अपना संलेख दिया महासंघ की ओर से, उसमें एमपीडब्ल्यू का भी मांग को रखे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभाग को पीत पत्र 12 सितंबर को चली गई, येलो लेटर जिसको पीत पत्र कहते हैं, उसमें आदेश था कि आप एमपीडब्ल्यू कर्मचारियों को अस्थायी नियुक्त कीजिए, इनका स्थायी संयोजन कर लिया जाए। लेकिन आज कितने भी दिन बीत गए, सितंबर से लेकर फरवरी हो गया और आप
अस्थायी समायोजन का कई पत्र गए, मुख्यमंत्री सचिवालय के कई पत्र गए, मुख्य सचिव का कई पत्र गए, और आप जब तक संचिका को समायोजन के लिए आप कैबिनेट में नहीं भेजेंगे तब तक कैसे होगी। यह विभाग का, यह चूंकि पेरेंटल डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग है, तो यह स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी बनती है कि संचिका को तैयार करके आप कैबिनेट में भेजे। वहां पर कैबिनेट के लोग निर्णय करेंगे, जो मंत्रालय है, मंत्री बैठेंगे, कैबिनेट की बैठक में हो जाएगी। आप भेजेंगे ही नहीं तो आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों का शोषण हो रहा है, कैसे शोषण? एकदम बिल्कुल शोषण हो रहा है। चूंकि आप पहला शोषण तो बताऊं, मैं शोषण नहीं, मैं सेवा के लिए जाना चाहता हूं। जब आपका कोरोना था और लोगों को कहा गया था कि घर में रहे, सुरक्षित रहे, कोई कर्मचारी, कोई पदाधिकारी, सब अपने अपने घर में सुरक्षा अपने बाल बीबी बच्चों के साथ था, लेकिन कभी ये सोचा कोई सरकार ने कि ये MPW 1576 चौक पर, चौराहे पर, पुस्तकालय के मोड़ पर, हाई कोर्ट के प्रांगण में, स्कूल के प्रांगण में, आपके रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर कैंप लगा करके, सीमा पर, राज्य की सीमा पर कैंप लगाकर ये टीकाकरण करके राज्य के जनता को अपना जीवन दिया, और खुद ही 22 ये लोग शहीद हो गए, उसमें उन्हीं को कोरोना से मृत्यु हो गई। ये इतनी बड़ी सेवा, इतना बड़ा हम सेक्रीफाइस किया और हमको बदले में कुछ नहीं मिला। मलेरिया को कंट्रोल करने में देश में इनाम मिला, और अभी कालाजार खत्म करने पर तुले, यानी ये लोग सेवा के लिए है। और इनका शोषण तो नहीं, ये आप 24 घंटा काम ले रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जहां रिस्क है जीवन में। आप ऐसे लोगों का जो पेशेंट है, बीमारी है, जो इन्फेक्शन भी हो सकता है, उनको सेवा कर रहे हैं। और आप एक उम्मीद करता है सरकार के कर्मचारी कि मेरा जीवन बेहतर होगा, हमारा परिवार बेहतर जीवन जिएगा। अन्य कर्मचारियों की भांति इनकी भी पत्नी बच्चे उम्मीद करते हैं सरकार से कि कब मेरे पापा का अस्थायी नियुक्ति का घोषणा होगा, कब एरियर मिलेगा। हेमंत सोरेन को हम बधाई देंगे इस मुद्दा पर कि केंद्र ने पुरानी पेंशन छीना और हेमंत सोरेन ने दिया, यहाँ के कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है। मुझे हेमंत सोरेन पर ही भरोसा है, उन्हीं पर भरोसा है, और उनके बैकलॉग को पूरा करने के लिए भरोसा चंपई सोरेन पर है। बन्ना गुप्ता साहब पर भी भरोसा है कि वो MPW को वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान सेवा देख करके यह परमानेंट करेंगे। और यदि परमानेंट नहीं हुआ तो ये बातें जान लिए, पूरे लाल झंडा आंदोलन के लिए कुछ करेगा, सड़क से सदन तक हम इंकलाब करेंगे, और जब तक नहीं होगा हमारा परमानेंट होता है, हम चैन से नहीं बैठेंगे, आना बैठने देंगे। सुनील कुमार शाह। क्या फर्क है आप में और स्थायी जो कर्मी है अभी जो स्वास्थ्य मंत्रालय में, आप लोगों में, उनमें क्या फर्क है? क्या काम आप लोग जो करते हैं, जो वो लोग करते हैं, वो आप नहीं कर पाते हैं? ऐसा क्या फर्क है? क्यों आप लोग को दिया जाए, क्यों किया जाए अस्थायीकरण? तो मुझे ही किया जाए अस्थायीकरण। इतने जब वर्क मैंने आपको बता दिया मीडियम के माध्यम से कि ये हम लोग इतने काम करते हैं, परमानेंट वाले लोग क्या करते हैं? एक बार मीडिया कम से कम सदर अस्पताल में चले जाए, बाबू का AC लगा हुआ है, चेयर लगा हुआ है, काम कर रहे हैं, उनका वेतन 1 लाख 1.5 लाख रुपया है। हम झोपड़ी में है, हम रोड पर है, देहात में है, ग्रामीण में, स्लम एरिया में जाके इलाज कर रहे हैं, और उनका GPF कट रहा है, CPF कट रहा है, इंश्योरेंस कट रहा है, वेतन मिल रहा है, पेंशन लागू है, और ये सब सुविधा नहीं मिली। कुछ नहीं, सिर्फ मानदेय 24-25 हजार, बस। आपने चलता है इतना में धर्म कर्म? कुछ नहीं चलता है, हाँ कुछ नहीं। और अभी आपके हमारे संघ के अध्यक्ष हैं, वो भी थोड़ा, आपने अध्यक्ष हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्यों जरूरत आन पड़ी कि आप लोग जो है 1500 आदमी और 1000 को लेकर? सबसे पहले मैं एक सवाल का जवाब आपने कहा कि अंतर क्या है अस्थायी कर्मी और हम में? सिर्फ वेतन का अंतर है और किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। हमारे जो संविदा कर्मी हैं, हमारे जो स्वास्थ्य के हमारे साथी हैं, उनसे ज़्यादा काम करते हैं। बस वेतन का अंतर है और किसी भी चीज़ का अंतर नहीं है। हम लोग एक मुद्दा, एक मांग को लेकर सिर्फ आए हैं, अपने अस्थायी समायोजन को लेकर। 15 वर्षों से हमने इस विभाग को अपना खून पसीना दिया है, शहीद तक हुए हैं, इस राज्य को कोरोना मुक्त किए हैं, 24 घंटे सेवा किए हम लोग। बन्ना गुप्ता से मिले कभी आप, जो मंत्री हैं? हमारे माननीय मंत्री महोदय जो हैं, उनसे हम लोगों ने सैकड़ों बार मिला है। उनके मुख पर एक ही बात होता है, हम आपको अस्थायी समायोजन करेंगे। कब करेंगे ये समझ में हमें नहीं आता है। ऐसा आप लोगों के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है? अब ये तो सोचने और समझने वाली बात है। आज उसी आक्रोश के कारण ये आक्रोश रैली निकाला गया। तंग आ गया, इसके बाद तंग आने के कारण आज हमें यहाँ आना पड़ा है। क्या लग रहा है कि मांग होगी पूरी, कुछ असर होगा आप लोगों के जो आज कर रहे हैं?
जहाँ तक हमें लगता है हमारे जो प्रधान सचिव महोदय आए हैं वो कर्मियों के प्रति पॉजिटिव है, क्योंकि आज उनके कलम से हमें 2 बार बढ़ा हुआ वेतन मिला है, इन्हीं के कलम से मिला है। तो हम लोग उनके पास आए हैं गुहार लगाने के लिए कि आप हमारा स्थायी समायोजन भी कर दें। चलिए, और भी लोग यहाँ पर हैं। हम लोग विभाग में जैसे मलेरिया, फलेरिया, कालाजार, उसके साथ साथ विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला, उसमें हमारा सारा MPW जो है देवघर जिला में जाके 15 से 20 दिन तक ड्यूटी करते हैं। एक महीना कभी भी किसी ने ऊह तक नहीं किया। सरकार का जो आदेश आता है उसको पालन करता है। हमारा 2008 में बहाली हुई, हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी ने हमारा ज्वाइनिंग लेटर दिए थे और आज उन्हीं का सरकार है, उन्हीं से हमारा मांग है कि हम लोग विभाग में समायोजन करें। विभाग में जितने भी परमानेंट कर्मी हैं वो लोग जितना काम करते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा हम लोग काम करते हैं और ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी मीडिया कर्मी किसी भी हॉस्पिटल में जाके पता कर सकते हैं। तो हमारा मांग यही रहेगा कि विभाग हमें जल्द से जल्द समायोजन करे। हम लोग बहुत ही मतलब चिंतित हैं। हम लोगों को समायोजन विभाग नहीं कर रही है। हम लोग विगत 15 सालों से काम करते हुए आ रहे हैं और हम लोग अंतिम व्यक्ति तक जाते हैं और वहां तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाते हैं। अभी हाल फिलहाल में मलेरिया आउटब्रेक गोड्डा जिला, पाकुड़ जिला, इन 2-3-4 जिलों में फैला हुआ था। हम लोगों ने पहाड़ पर जाकर 50 से 60 किलोमीटर के रेंज में पहाड़ पर पैदल चलकर अपनी सेवा दी और मलेरिया को कंट्रोल में लाया। पिछले 1-1.5 महीने की बात है ये, और आज तक हम लोगों को समायोजन नहीं किया जा रहा है। हम लोग जब भी कोई तरह का आपदा होता है, चाहे कोरोना हो, मलेरिया आउटब्रेक हो, अभी फैलेरिया का राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है, पोलियो का कार्यक्रम हो, वैक्सीनेशन हो, कालाजार हो, अभी गोड्डा जिला के ये झारखंड के 4 जिला में कालाजार फैला हुआ है, गोड्डा, दुमका, साहेबगंज और पाकुड़, वहाँ भी हम लोगों ने कालाजार को कंट्रोल किया। तो जब जब विभाग हम लोगों को कोई भी कार्य पर टारगेट के लिए देते हैं, हम बखूबी उसका निर्वहन करते हैं और कार्य को अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट में हम लोगों को क्या मिला जा रहा है, बस वही 20,000 25,000। तो ये कब तक चलेगा? इसमें ना तो सही से अपना घर परिवार चल पाता है, बच्चे का ना हम लोग स्कूल फी भर पाते हैं सही से, ना बच्चे को सही जगह पढ़ा पाते हैं। तो ये सरकार से हमारी ये उम्मीद जगी थी जब हेमंत सोरेन जी आए थे कि हम संविदा कर्मियों को अस्थायी करेंगे, खासकर MPW को जरूर करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे? यह उनका अंतिम वर्ष चल रहा है। अब अगर नहीं किया जाएगा तो कब करेंगे? तो देखिए, MPW के जितने कर्मचारी हैं वो स्थायी की मांग को लेकर के नेपाल हाउस में जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, विभाग है, उसका घेराव करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। कह रहे हैं कि जब तक स्थायीकरण नहीं होगा तब तक ये सारे जो है यहीं पर धरना देंगे, यहीं पे अनशन पर बैठ जाएंगे। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in